नमस्कार, जय जोहार। अपन देखा तो IBC 24 महतारी भाका के बुलेटिन नंबर बानी हमर गोठ में आप सब जन के स्वागत है। मैं हूं आप मन संग रचना नीतीश और मैं हूं आपन के संग राहुल सिन्हा। तो अवैया आधा घंटा में छत्तीसगढ़ के आनी बानी के खबर ले आप मन ला करबो अपडेट। और बुलेटिन की शुरुआत आज एक सुघर खबर के संग में करत हन। राज्य सरकार पेंशनर मन ला एक बड़का सौगात दे हवाए। अब महंगाई भत्ता ला बढ़ा के 33% कर दे गए है। आप मन ला यहू बता दन कि 1 अक्टूबर ले ही बढ़े हुए DA अब कर्मचारी मन ला मिल है। 28% पहले DA मिलत रही से IAS राज्य कर्मचारी और पेंशनर मन के एक समान अब DA हो चुके हैं। वित्त विभाग इले के आदेश जारी कर दे। ये खबर ऊपर ज्यादा जानकारी के संग हमारे सहयोगी राजेश राज हमारे मन संग जुड़े थे। राजेश, एक बड़का सौगात अब कर्मचारी मन ला 33% महंगाई भत्ता मिली। लगातार एक मांग होत रही से और लगातार IBC 24 ये मांग ला सरकार तक पहुंचाए में अपन अहम भूमिका निभाए है। जी बिल्कुल, राज्य के जो रिटायर्ड कर्मचारी हैं उनके लिए काफी राहत भरी खबर है ये, क्योंकि इन्हीं मांगों को लेकर के वो लगातार प्रदर्शन कर रहे थे, शासन के पास अपनी मांगों को लेकर के रख रहे थे। 1.5 लाख के करीब उनकी संख्या है और 28% का DA उनको मिल रहा था, जो सबसे कम DA किसी कर्मचारी को मिल रहा था, पेंशनर को मिल रहा था, तो उन्हीं का था। लेकिन अब सभी का बराबर हो गया है। आज ही ये आदेश जारी हुआ है और 5% की बढ़ोतरी करके 28 से अब 33% कर दिया गया है। तो इस तरह से अब राज्य के तमाम कर्मचारी, चाहे वो IAS हो, चाहे राज्य सरकार के कर्मचारी हो, चाहे रिटायर्ड कर्मचारी हो, अब सभी का DA 33% हो गया है। और बड़ी बात यह भी कि इस DA को 1 अक्टूबर से लागू किया गया है, यानी 1 महीने के एरियर्स के साथ उनको मिलेगा। जो पेंशनर संघ के कर्मचारी संघ है उनके पदाधिकारी से हमारी बातचीत हुई, उन्होंने काफी राहत जताई है, संतोष जताया है। हालांकि उनकी एक मांग अभी भी है कि मध्य प्रदेश से जब छत्तीसगढ़ अलग हुआ था तो एक धारा का प्रावधान है जिसमें राज्य सरकार को DA बढ़ाने के पहले मध्य प्रदेश सरकार की भी सहमति लेनी होती है, जिसके चलते कई बार ये मामला अटकता है। तो कर्मचारी की मांग है कि राज्य सरकार पहल करके उस धारे को भी अगर खत्म करा ले तो काफी बड़ी राहत राज्य के पेंशनरों को मिल जाएगी। जी जब जानकारी पर आपके बहुत बहुत धन्यवाद राजेश। तो एक बड़का सौगात यहाँ अधिकारी कर्मचारी मन ला मिले हवाए। महंगाई भत्ता ला बढ़ा के 33% कर देंगे। आप मन बता दें कि 28% पहली रही से अब इला बढ़ात हुए 33% करेंगे। तो एक बड़का राहत और एक संगे 1 अक्टूबर ले ही एरियर घलो के मिली। वार्ता को बात करथन छत्तीसगढ़ में बड़े आंदोलन के 32% आरक्षण की मांग लेके एक दरी फेर सर्व आदिवासी समाज पूरा प्रदेश में प्रदर्शन करे। आप मन के आगू ये 8 तस्वीर है विरोध के, जिमा आदिवासी समाज के लोगन पारंपरिक वेशभूषा में के शहर गांव के नजीक ले लगे नेशनल हाईवे या राजकीय राजमार्ग में आके जम के नारेबाजी करें और सरकार ले जल्द ही 32% आरक्षण की मांग करें। सर्व आदिवासी समाज के विरोध ला कई शहर में व्यापारी मन घरों समर्थन देने। पेंड्रा में कांग्रेस विधायक घलो के समर्थन देबर यहाँ पहुंची है। आप मन यही बता दें कि हाईकोर्ट ST आरक्षण ला 32% ले 20% करे के बाद आदिवासी समाज में भारी नाराजगी देखे जाते और एकरे ये फैसला के बाद ही कई भर्ती परीक्षा के प्रक्रिया तक रुके है। ये मामला ला लेके सल्लग राजनीति घलो के होते और बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही एक दूसरे ऊपर ये पूरा मामला में आरोप लगा था। कांग्रेस जी मामला ला लेके सुप्रीम कोर्ट पे है, वहीं आदिवासी समाज घलो सुप्रीम कोर्ट के दरवाजा खटखटात है। यदि आरक्षण के मुद्दा ला लेके 1 और 2 दिसंबर के सरकार विशेष सत्र बुलाए है, जिमा एकर ऊपर चर्चा हुई। अब देखना हुई कि का ये सत्र के बेरा एकर ऊपर कुछ समाधान निकल सकते हैं। बिल्कुल, ये बेरा हमारे दर्शक मन 8 तस्वीर देखा थे रचना, जिमा आदिवासी समाज जो प्रदर्शन करे ओकर मन के आक्रोश से प्रदर्शन में साफ नजर आवत है। बिल्कुल, मतलब कहे जा सकते राहुल कि ये 8 तस्वीर प्रदर्शन की नहीं है, ये 8 तस्वीर प्रदेश के अलग अलग क्षेत्र के आक्रोशित आदिवासी मन के हवाई। बिल्कुल, अब बात भेंट मुलाकात कार्यक्रम के। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल आज अपन तय कार्यक्रम भेंट मुलाकात के तहत डूंगरगढ़ विधानसभा क्षेत्र के ग्राम घुमका पहुंची ने और लोगन ले यहाँ गोठ बात करें। ये बेरा उमन घुमका के नगर पंचायत स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम स्कूल और पूर्ण तहसील के दर्जा दे के घोषणा करें और यही तरह ग्राम बघेरा सहकारी केंद्र बैंक खोले के तको घोषणा हुई है। अब ये मौका में उमन 46 करोड़ 56 लाख 44 हजार रुपया के विकास कार्य के भूमि पूजन लोकार्पण तको करें। ऐसे आने हितग्राही मन ला सामग्री के वितरण घलो करेने। अपन भेंट मुलाकात कार्यक्रम में मुख्यमंत्री सलग सौगात देवा।
में जहाँ शासकीय योजनाओं की जानकारी ली जाती है वहीं बहुत सारी ऐसी बातें सामने आती है जिससे लोग लाभ से वंचित रह जाते हैं। जैसे घूमका को नगर पंचायत बनाने की बात है, स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल खोलने की बात है, सहकारी बैंक की शाखा खोलने की बात है, नहर लाइनिंग करने की बात है, वो सब घोषणा किया, उसे हम लोग स्वीकृत किए। धर्मांतरण ला लेके सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी के बाद छत्तीसगढ़ में बयानबाजी के दौर शुरू हो चुके हैं। सीएम भूपेश बघेल कहीं है कि जाति जन्म ले ये होते और आप मतलब बदल नहीं सकोला। प्रजातंत्र में धर्म चुने के अधिकार हवाए। उन कहीं के जबरन धर्मांतरण में कानूनी सजा के प्रावधान है, जेकर जवाब में पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह कहीने कि देश के भावना के अभिव्यक्ति है, अगर कोनो धर्मांतरण करते तो ओला आरक्षण के लाभ नहीं मिलना चाहिए। मैं सुप्रीम कोर्ट के फैसला के पक्षधर हूँ। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल घलोक का आरोप लगाने का कहीं ने बताओ रचना। तो नारायण चंदेल आरोप लगाते हुए ये कही हवाए कि प्रदेश सरकार के संरक्षण में धर्म परिवर्तन धर्मांतरण होत हवाए और ये देश भर एक बड़का खतरा हवाए। तो धर्मांतरण ला देश भर खतरा बताते हुए उमन आरोप तक राज्य सरकार ऊपर अब लगाए हवाए। सल्लग अब बयानबाजी धर्मांतरण के मुद्दा ला देखे पर मिलत है और सियासत ये पूरा मामला में सल्लग गरमात जाते खबर की कांग्रेस के आरोप बीजेपी ऊपर और बीजेपी है सल्लग सरकार ऊपर ये आरोप लगाते। जाति है वो बाई बर्थ है, उसको आप बदल नहीं सकते। आप जिस जाति में जन्म लिए हैं उसको बदल नहीं सकते, लेकिन धर्म चुनने का अधिकार सबको है। तंत्र में धर्म चुनने का अधिकार है। बहुत सारे लोग अनेक धर्म स्वीकार किए हैं, तो धर्म चुनने का अधिकार है, लेकिन जबरिया कोई धर्मांतरण करा है तो हमारी सरकार में उसके खिलाफ कठोर कार्रवाई का प्रावधान भी है, नियम भी है और हमने कार्रवाई की भी है। एक बार यदि धर्मांतरण में बलपूर्वक हो, छल के द्वारा हो या अन्य विषयों में धर्मांतरण हो के यदि वो आदिवासी से क्रिश्चियन बन जाता है या अन्य जात में परिवर्तित हो जाता है, तो मुझे लगता है कि फिर उसका औचित्य नहीं रहता। इसलिए सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के मैं बिल्कुल पक्षधर हूँ कि एक बार यदि जाति बदल दिया तो उनको आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाना चाहिए। इस पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में सुनियोजित ढंग से धर्मांतरण हो रहा है, शासन के संरक्षण में हो रहा है। प्रदेश सरकार धर्मांतरण के पीछे जो भाव है वो राष्ट्र की सुरक्षा को लेकर खतरा है और भूपेश जी को तत्काल इसको रोकना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी है भानु प्रतापपुर चुनाई पर अपन पूर्व विधायक ब्रह्मानंद नेताम ऊपर भरोसा जताए हवाए। ब्रह्मानंद नेताम 17 नवंबर के बीजेपी नेता और आदिवासी नेता मन की उपस्थिति में शक्ति प्रदर्शन करते हुए अपन नामांकन भरी। उपचुनाई में का मुद्दा होही और कैसे जीत मिली एला लेके पूर्व नेता प्रतिपक्ष ले बात करें हमारे संवाददाता राजेश मिश्रा। भानु प्रतापपुर उपचुनाव के लिए भारतीय जनता पार्टी है अपन प्रत्याशी घोषित कर दिए हैं। पूर्व नेता प्रतिपक्ष और विधानसभा के पूर्व अध्यक्ष धर्मलाल कौशिक हमारे यहाँ सामने उपस्थित है। ब्रह्मदेव नेताम ला आप बनाए हो प्रत्याशी, क्या सोच के बनाए? देखो, ब्रह्मदेव नेताम का कोई परिचय के मोहताज नहीं है। वो क्षेत्र में 5 साल विधायक रहे हैं, सब गांव के दौरा करे हैं, जनता के बीच में गए हैं और समर्पण के भाव में वो क्षेत्र में लगे हैं। अभी विधायक नहीं होकर बाद भी लगातार क्षेत्र में ओकर सक्रियता हवे, ओकर जीवटता हवे और जेकर नाम से सब लोग ओकर जानते। तो आज सब बात ला विचार करके बहुत सारा नाम रही से, लेकिन ब्रह्मानंद नेताम का प्रत्याशी बनाए गए हैं। का चुनावी मुद्दा हुई ये चुनाव में? देखो, सबसे पहली बात तो ये है कि जैन सरकार अभी चला थे 4 साल में ओकर असली चेहरा उजागर हो गए हैं। ओकर कथनी और करने के अंतर दिखाई देते हैं और ओकर साथ ही साथ में जैन आदिवासी समाज का, जनजातीय समाज का 32% आरक्षण डॉक्टर रमन सिंह जी के द्वारा दिए गए रहे से वो आरक्षण का भूपेश बघेल के सरकार के द्वारा आज नहीं बचा पाई। 17 तारीख को नामांकन के आखिरी दिन है और ये दिन भारतीय जनता पार्टी के सबो बड़ा नेता जो है पूर्व मुख्यमंत्री रमन सिंह है और नेता प्रतिपक्ष है, प्रदेश अध्यक्ष और तमाम बड़े जो नेता है मन जाही नामांकन दाखिल करी और ओकर बाद फिर वहां जाके सबो नेता मन प्रचार घलो करी। और अगर हम बात करन तो ये चुनाव में सबसे बड़ा मुद्दा आरक्षण के मुद्दा है। आरक्षण के मुद्दा में सरकार के जो रवैया है ओला जन जन तक मन पहुंचाई। कैमरामैन अजय गुज्जर के साथ राजेश मिश्रा, IBC 24 रायपुर।
ये बेरा बिलासपुर में एक बड़े खबर, जहां बिजली ऑफिस में डकैती के खुलासा हो गए। एक नाबालिग समेत 6 आरोपी गिरफ्तार करे गए हैं। पूर्व लाइनमैन निकलिस घटना के मास्टरमाइंड आरोपी मन ले 11,70,000 रुपया बरामद कर ले गए। तो आपको बता दें कि काली संझा बेरा बिजली ऑफिस में ये डकैती की घटना हो रही है। एटीपी ऑपरेटर ले हथियार दिखा के ओला डकैती करेगी रही। कोतवाली पुलिस ऊपर कार्रवाई करे। जितेंद्र थावाई हमारे सहयोगी फोन लाइन में जुड़ चुके हैं। जितेंद्र, ये माने जाए कि पुलिस बड़ मुस्तैदी ले काम करी से काबर के काली संझा की घटना रही से, और ये घटना के बाद सरला के घर पर जांच शुरू हो गई रही से। बिल्कुल राहुल, देखो कल जिन तरह से घटना हो रही सोखर बाद से ही यहाँ पर सवाल खड़े होते रही शहर के सुरक्षा व्यवस्था लेकर, पुलिसिंग लेकर। लेकिन देखे में कि से पुलिस यहाँ पर चुस्ती से काम करे है, काहे कि जिन पूरा वारदात के मास्टरमाइंड सहित जिन अन्य मन रहे ओमन ला पुलिस यहाँ पर गिरफ्तार कर ले है। 6 आरोपी गिरफ्तार हुई से, जेमा एक नाबालिग भी शामिल है। और खास बात एमा ये है कि जिन घटना के मास्टरमाइंड जिन रही वह पूर्व लाइनमैन है, जो पहले बिजली विभाग में ही कार्यरत रही और ओकर उम्र लगभग 60 साल के है, वो रिटायर हो चुके हैं। और वही है पूरा वारदात के मास्टरमाइंड है, वही है पूरा वारदात के प्लानिंग करे रही। और जिन अपन जान पहचान के जिन दूसर लड़का मन है ओमन ला वारदात में शामिल करे रही, जेकर बाद एमन मिल के यहाँ पर कल देर शाम वारदात ला अंजाम दे रही। और घटना के बाद से अगर बात करबो तो जिन आरोपी मन है ओमन यहाँ पर पैसा के बंटवारा कर फरार होके फिराक में रहीन। लेकिन ओकर से पहले पुलिस दबोच ले है और इमन से अभी लगभग 11,70,000 रुपए नगद जेन है पुलिस बरामद भी कर ले है। एक आरोपी में आओ बताया जाते शामिल जिन है, बाकी जन रकम है जिला लेके फरार हो गए हैं। पुलिस ओकरो यहाँ पर जितेंद्र का ये माने जाए कि जौन तरीके घटना हो रही है, ये माने जा सकत रही से पहले ली कि पता रही से जौन डकैती करे, यानी पूर्व लाइनमैन के जो संलिप्तता है पहले पुलिस भाप ले रही। बिल्कुल, जिन तरह से घटना हो रही राहुल, ओकर बाद पुलिस ला आशंका यही रही कि कोई जान पहचान परिचित जिन पूरा बिजली विभाग के काम काज ले वाकिफ है और जिन यहाँ आना जाना करते ओकर संलिप्तता हो सकते। बड़े सफलता कह जा सकते जितेंद्र, जौन तरीका ले अपराधी मन पकड़ा गए, पुलिस पर सवाल उठत रही से, लेकिन काली संझा के मामला में आज बड़े कार्रवाई कर दी, खुलासा घलो कर दी से पुलिस। ये जानकारी पर आपन के बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये 2 तस्वीरें हमारे दर्शक मन देखा थे। पहली तस्वीर में वो रुपया और वो हथियार जो इस्तेमाल करेगी सलूट में वो देखेगी से, और दूसर तस्वीर में अपन खुलासा के तस्वीर, जी हाँ पुलिस बैठ के पूरा जानकारी दी से कैसे ये घटना ला अंजाम देगी से। और एक संग महतारी वाक़े के बुलेटिन में फिलहाल बलत के और आगू देखो छत्तीसगढ़ के बाद।